70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। दुनिया में झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्रियों की सूची जब भी जारी होगी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहला स्थान झटक लेंगे। सिर्फ झूठ ही बोलने वाले प्रधानमंत्री आज तक न दुनिया में देखे गए न सुने गए, इसलिए पूरी दुनिया की मीडिया में भी सनसनी है। Indian Prime Minister Narendra Modi has been accused of making Islamophobic comments. दुनिया भर की मीडिया मोदी के धार्मिक झूठ को हैरानी से देख रही है। ये देखिए, CNN, वाशिंगटन पोस्ट, अल जजीरा, BBC न्यूज, टाइम्स मैगजीन, ये सब हैरान है कि प्रधानमंत्री अपनी ही जनता को आपस में लड़ाने के लिए हेट स्पीच दे रहे हैं। प्रधानमंत्री अपने ही देश की जनता में बंटवारा करके वोट लेना चाहते हैं। प्रधानमंत्री खुलेआम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को मोदी ने झूठ तंत्र बना दिया है। नरेंद्र मोदी जो मुंह में आता है बोलते हैं, जो समझ में आता है बकते हैं। अब बताया है कि कांग्रेस शासन में हनुमान चालीसा सुनना और आस्था को पालन करना भी गुनाह था। यह अखबार देखिए, इसमें बड़ी बड़ी हेडलाइन में छपा है। अब इतनी थितराई, इतने झूठ पर मीडिया को तो मोदी का बायकॉट कर देना चाहिए था और कहना चाहिए था कि जब आप सच्चा भाषण देंगे तब बता दें, हम आ जाएंगे। लेकिन भारत की मीडिया सत्ता के दलाल हैं, गोदी मीडिया है। मोदी के झूठ से ज्यादा देश को मोदी मीडिया से ही खतरा है। मीडिया से ही खतरा है। दोस्तों, मैं भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के कलकत्ता में पैदा हुआ हूँ। हनुमान मंदिर है, हनुमान सेतु मंदिर है, लेटे हुए हनुमान जी हैं, पंचमुखी हनुमान जी हैं, दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं, छोटे बड़े हजारों मंदिर हैं। मोहल्ले से लेकर सोसाइटियां तक हनुमान मंदिर हैं। मेरे जीवन के इतिहास में मैं आज तक कभी मैंने ये नहीं सुना कि हनुमान चालीसा के लिए किसी को रोका गया हो। और कलकत्ता छोड़ दीजिए, मैं तो मध्य प्रदेश में भी रहा, हैदराबाद में भी रहा, गुजरात में भी रहा, केरल में भी रहा, चेन्नई में भी रहा, तमिलनाडु में भी रहा, नोएडा में भी रहा, उत्तर प्रदेश में भी रहा, असम में भी रहा और उत्तर प्रदेश में तो बहुत ज्यादा रहा हूँ। कभी नहीं सुना कि हनुमान चालीसा सुनने या फिर उसका पाठ करने पर कांग्रेस सरकार ने रोक लगाई हो। ऐसा कभी नहीं हुआ। अखबार में छपा यह बयान मोदी का अपना बनाया हुआ झूठ है। देश में अमन पसंद लोगों ने गोदी मीडिया का बायकॉट कर दिया है। उसके झूठ का भंडा फूट गया है। दोस्तों, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का झूठ भी एक्सपोज हो चुका है। लोगों के बीच झूठ फैलाने का कोई रास्ता मिल नहीं रहा है, इसलिए मोदी खुद ही झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। मोदी को लगता है गोदी मीडिया की बात माननी लोगों ने छोड़ दी है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जाल में भी अब लोग नहीं आ पा रहे हैं। मैं तो प्रधानमंत्री हूँ, मेरी बात तो लोग को माननी ही पड़ेगी। लेकिन प्रधानमंत्री को मालूम होना चाहिए कि मोदी की बात की कीमत भारत में आज की तारीख में भंगार से ज्यादा कुछ नहीं है। सच यही है, नरेंद्र मोदी ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। अपनी विश्वसनीयता खोई तो खोई, प्रधानमंत्री पद की गरिमा, प्रधानमंत्री पद को भी बदनाम कर दिया। राहुल गांधी ने पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों को बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए कहा, पिछड़ों के साथ हो रहे अन्याय के बारे में देश भर में घूम घूम कर बताया। पिछड़ा मोदी के खिलाफ खड़ा होने लगा और फिर क्या, 400 सीट का सपना, मोदी की गारंटी हवा हो गई। पहले चरण के चुनाव में ही मुंह की खानी पड़ गई। फिर किसी ने मोदी को बता दिया कि इस देश में 39% पिछड़े समाज की महिलाओं के पास सबसे ज्यादा शादी ब्याह में मिले सोने के आइटम हैं। मतलब जैसे मंगलसूत्र, अंगूठी, चेन वगैरह यह सब रखा हुआ है। पिछड़े समाज की 39% महिलाओं के पास गाढ़े वक्त के लिए सोना रखा है। मोदी ने पिछड़े समाज की महिलाओं को डराकर वोट लेने के लिए कहना शुरू कर दिया कि कांग्रेस आएगी तो महिलाओं का मंगलसूत्र भी नहीं छोड़ेगी, सब छीनकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। मोदी को मालूम ही नहीं है कि पिछड़ा समाज धार्मिक तौर पे पिछड़ा समाज है, बौद्धिक तौर पे पिछड़ा समाज नहीं है। सावित्री से यमराज मंगलसूत्र नहीं छिना पाए, मोदी मुंह से छिनवाए दे रहे हैं। भाई, एक सेकंड में मोदी का झूठ पकड़ा गया।
चारों तरफ थू-थू हो गई और ऊपर से प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी के 100 झूठों को अपने एक सच से नेस्तनाबूद कर दिया। प्रियंका गांधी का यह सच सुनिए, आपके रोंगटे खड़े ना हो जाएं तो कहिएगा दोस्तों। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें। पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। इसे कहते हैं 100 सुनार की एक लोहार की। दोस्तों, देश में पत्नियां छोड़ देने वाले बेहता महिलाओं को उनके मंगलसूत्र की कीमत समझा रहे हैं। देश इस बात को बड़े कायदे से समझ रहा है, जान रहा है कि मोदी की तिलमिलाहट पहले चरण में मिली हार के बाद सामने आई है। दूसरे चरण में भी लोग दांत किटकिटाए बैठे हैं। जिस प्रधानमंत्री ने महिलाओं की घर की बची हुई जमा पूंजी नोटबंदी के नाम पर बाहर निकलवा दी, जिस प्रधानमंत्री ने देश की बहन बेटी बेहता महिलाओं को लाइन में खड़ा कर दिया, जिस प्रधानमंत्री ने शादी वाले घरों में नोटबंदी करके मातम जैसा माहौल बना दिया, वो प्रधानमंत्री मंगलसूत्र पे ज्ञान दे रहे हैं। देखिए, पहले चरण में मोदी की बहुत बुरी हार हुई है और इसका एहसास गोदी मीडिया को भी है। इसलिए गोदी मीडिया का प्रभाव एंकर अमन चोपड़ा भी लिखता है कि कांग्रेस सत्ता में आने पर यह पता लगाएगी कि हिंदुस्तान का धन किसके हाथ में है, किस वर्ग के हाथ में है। इस ऐलान के बाद लोगों में उनकी संपत्ति खोने का डर है। अभी सिर्फ एक चरण का चुनाव ही संपन्न हुआ है। डर देख रहे हैं आप दोस्तों? अभी सिर्फ एक चरण का चुनाव संपन्न हुआ है। मतलब ये लोग को यह बताना चाह रहे हैं कि पहले चरण में मोदी को हरा दिया, कोई बात नहीं, अभी और चरण भी हैं। कांग्रेस से डर जाओ और मोदी को वोट दे दो। लेकिन प्रियंका गांधी ने इन जैसों को और मोदी को एक्सपोज कर दिया। प्रियंका गांधी का एक सच पूरे नाटकबाज झूठी मंडली पर परमाणु बम की तरह गिरा। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। दोस्तों, झूठ के जाल में मत फंसिए। आप खुद देखिए कि किस सरकार ने आपके लिए क्या किया। आप देखिए कि 10 साल में महंगाई कहाँ गई। 10 साल में आपकी, आपके बच्चों की, अपने गांव की, आपके मोहल्ले की, आपकी सोसाइटी की, आपकी क्या उन्नति हुई। महंगाई सस्ती हुई या और महंगी हुई। जिस सोने से मोदी आपको डरा रहे हैं, उस सोने का भाव साल भर में कहाँ गए। और बेटी की शादी करना सस्ता हुआ या फिर महंगा हुआ। घर बनाना आसान हुआ फिर कठिन हुआ। दूध, दही, पेट्रोल, डीजल, टोल, आप जहाँ जाते हैं, जो करते हैं, जिस धंधे में हैं, दिमाग लगाइए, सोचिए कि आपके लिए कौन सी सरकार सही कर रही है। कंपनियों से इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए अपना खजाना भरने वाली पार्टी की सरकार, झूठ बोलने वाले लोगों की सरकार, हिंदू मुस्लिम करने वाले लोगों की सरकार क्या कर रही है। देखिए और जानिए, फिर फैसला कीजिए, क्योंकि देखिए, वोट आपका है दोस्तों, सरकार भी आपकी होगी। आपका एक चुनाव आपका भविष्य तय करेगा। इसलिए झूठे भाषणों को सुनकर नहीं, 10 साल की सच्चाई अपनी आंखों से देखकर वोट कीजिए। यही एक सच्चे नागरिक का कर्तव्य भी है। चलते हैं, नमस्कार दोस्तों। अगर आप सबको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल एस भारत हिंदी को सब्सक्राइब करिए एवं बेल आइकॉन दबाइए। हमारे वीडियो को लाइक करिए और अपने सुझाव या इस वीडियो से जुड़े कोई भी चीज जानकारी के लिए हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें।